दोस्तों आज मैं बात करूंगा एर्ब्स पैल्सी में, जो कि एक टाइप ऑफ बर्थ पैल्सी है और इसके अब रैपिड क्वेश्चंस के मैं आंसर्स दूंगा। अगर हम रूट्स की बात करें तो एर्ब्स पैल्सी में C5 और C6 रूट्स इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप ब्रेकियल प्लेक्सस को देखेंगे तो उसमें C5, C6, C7, C8, T1 5 रूट्स होती हैं। C5-6 का जो मेन रोल है वो शोल्डर और एल्बो में है। C7 रेडियल नर्व को सप्लाई करती है, ट्राइसेप्स में उसका रोल है। C8-T1 का जो मेन रोल है वो हैंड का रोल है। तो एर्ब्स पैल्सी में जो मेन रूट इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं C5-6 और उसमें भी एर्ब्स पॉइंट, जहां पर C5 और C6 मिलती हैं उसको एर्ब्स पॉइंट बोलते हैं। वो पर्टिकुलर पॉइंट पे इंजरी होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। इसका क्लासिकल पोस्चर, जो क्लिनिकल साइन जिसको भी हम बोलते हैं, वो होता है पोर्टर स्टिप हैंड। उसमें क्या होता है, आर्म इज एडक्टेड, हाथ एक्सटर्नली रोटेटेड और टिप हैंड एल्बो स्ट्रेट होती है, हाथ एडक्टेड होता है और हैंड प्रोनेटेड होता है और पीछे की साइड होता है, कि जैसे कोई वेटर स्टिप हैंड या पोर्टर स्टिप हैंड जिसको हम बोलते हैं। ये क्लासिकल पोस्चर होता है एर्ब्स पैल्सी के पेशेंट्स में। जो मूवमेंट्स लूज होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट चला जाता है वो होता है शोल्डर एब्डक्शन। हमारा जो शोल्डर है उसका जो एब्डक्शन, उसका इनिशिएशन होता है सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल से और आगे का काम डेल्टॉइड मसल करती है। तो ये सिस्टम हमारा इसमें एर्ब्स पैल्सी में डैमेज हो जाता है। दूसरी जो चीज़ जो जाती है वो होती है एल्बो फ्लेक्शन। एल्बो फ्लेक्शन इज बेसिकली मस्कुलोक्यूटेनस नर्व से होती है। तीसरी चीज़, एक और चीज़ होती है, वो होता है शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन, ये भी चला जाता है। तो ये हमारे मेन फंक्शंस हैं जो एर्ब्स पैल्सी में चले जाते हैं: शोल्डर एब्डक्शन, एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस व्हिच आर लॉस्ट इन एर्ब्स पैल्सी। एर्ब्स पैल्सी के कॉमनेस्ट कॉजेस होते हैं बर्थ के टाइम पर या तो फोर्सफुल ट्रैक्शन करना। क्या होता है कि अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन पहले के टाइम में जब बर्थ करते थे वजाइनल डिलीवरीज में, तो सक्शन और फोर्सेप्स का बड़ा यूज़ किया जाता था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि वो सक्शन बच्चे के फोरहेड पे लगा दिया जाता था और उसको पुल किया जाता था। तो हेड जो होता है बच्चे का वो तो स्मॉल होता है, लेकिन फिर शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड होते हैं, तो उसको खींचने में बर्थ पैल्सी हो जाती थी। तो अभी भी अगर ट्रैक्शन होता है, कई बार बेबी का बर्थ के टाइम पर वेट ज़्यादा होता है, तो ऐसे केसेस में जब सिजेरियन भी होता है उसमें जब पुल किया जाता है, जिन मदर का पेल्विस स्मॉल है और उनका बेबी का बर्थ वेट ज़्यादा है, उन केसेस में हम एर्ब्स पैल्सी ज़्यादा देखते हैं कंपेयर टू जो प्री टर्म बेबीज होते हैं, उनमें हम ग्लोबल पैल्सी ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि एर्ब्स पैल्सी में लकीली बच्चा टर्म पे होता है, तो उसके शोल्डर में इतना टिश्यू होता है कि वो बाकी की रूट्स को इंजरी होने से बचा लेता है। लेकिन जो C5-6 पॉइंट है उसमें ट्रैक्शन से ये कॉमन होता है, शोल्डर डिस्ट्रोशिया हो जाता है इसमें, और यूजुअली इट इज रिलेटेड टू ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ। हाथ का फंक्शन क्लासिकल एर्ब्स पैल्सी में बच जाता है, क्योंकि हाथ की जो मेन सप्लायर रूट है वो है C8-T1 और ये जो इंजरी है जो एर्ब्स पैल्सी है बेसिकली C5-6 और एर्ब्स पॉइंट को इन्वॉल्व करती है। तो अगर बेबी का हैंड फुल्ली फंक्शन है, अच्छी ग्रिप है और शोल्डर और एल्बो काम नहीं कर रहा है, तो देन इट इज ऑलमोस्ट डायग्नोस्टिक ऑफ एर्ब्स पैल्सी।